चाणक्य नीति 14वां अध्याय। चाणक्य नीति का 14वां अध्याय हिंदी में। सामग्री की तालिका। चाणक्य नीति का 14वां अध्याय हिंदी में। आचार्य कौटिल्य ने चाणक्य नीति के 14वें अध्याय में निम्न श्लोक का वर्णन किया है। यहाँ आपको अंग्रेजी अर्थ के साथ साथ उनके संस्कृत श्लोक और हिंदी अर्थ भी बताए गए हैं, ताकि आपको भाषा के आधार पर पढ़ने में कोई परेशानी न हो। चाणक्य नीति का 14वां अध्याय हिंदी में। चाणक्य नीति 14वां अध्याय। चाणक्य नीति का 14वां अध्याय हिंदी में। आत्मप्रादवृक्षस्य फलान्यतानि देहिनाम। दरिद्रता, रोग और दुख, बंधन और व्यसन। अर्थ दरिद्रता, दुख और कैदी का जीवन, ये सब व्यक्ति के पापों का ही फल है। अर्थ दरिद्रता, रोग, दुख, कारावास और अन्य बुराइयां मनुष्य के अपने ही पापों के वृक्ष के फल है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्य पुनर्मही एतत्सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीर पुनः पुनः। 2। अर्थ आप धन, मित्र, पत्नी और राज्य खोकर भी वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि आपने अपना शरीर खो दिया तो वह आपको वापस नहीं मिलेगा। अर्थ धन, मित्र, पत्नी और राज्य पुनः प्राप्त हो सकते हैं, परंतु ये शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं होता। बहुनाम चैव सत्त्वाना समवायो रिपुंजय वर्षंधरधारो मेघस्त्रनार्पी निवार्यते। 3। अर्थ यदि हम अधिक संख्या में एकत्र हो जाएं तो शत्रु को परास्त कर सकते हैं। इसी प्रकार घास के तिनके आपस में चिपके रहने के कारण भारी बारिश में भी सड़ते नहीं है। अर्थ बड़ी संख्या के मिलन से शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, जैसे घास अपनी सामूहिकता से भारी वर्षा से होने वाले क्षरण को रोकती है। तेल जलाया जाता है और गहरे बर्तनों में पानी भर दिया जाता है। प्रजने शास्त्रम स्वयं याति विस्तारे वास्तु शक्तिहात। 4। अर्थ पानी पर तेल, दुष्ट को बताया गया रहस्य, योग्य व्यक्ति को दिया गया दान और बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया गया शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलता है। अर्थ पानी पर तेल, नीच व्यक्ति को बताया गया रहस्य, योग्य प्राप्तकर्ता को दिया गया उपहार और बुद्धिमान व्यक्ति को दिया गया शास्त्रीय उपदेश उनके स्वभाव के आधार पर फैलाया जाता है। धर्माखायने शमशानो रोगरोगी वा मतिर्भवेत् स सर्वदैव तिष्ठ चेतको न मुचेत बंधनात्। 5। अर्थ उस व्यक्ति को मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा जो निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने मन की स्थिति बनाए रखता है: जब वो धर्म के निर्देशों को सुनता है, जब वो शमशान में होता है, जब वो बीमार हो। अर्थ मनुष्य जिस मन स्थिति को धर्म उपदेश सुनते समय, शमशान में उपस्थित रहते हुए तथा रोग में अनुभव करते हैं, उसी स्थिति को सदैव बनाए रखें तो कौन मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। उत्तान पतपतपस्य बुद्धिर्भवति या निर्देशक तदर्शी यदि पूर्वम स्यात्कस्य स्याश्री। 6। अर्थ जो मनुष्य कर्म करते समय भी पश्चाताप की ही मनस्थिति रखता है, उसे सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त होती। अर्थ यदि मनुष्य पहले भी वैसा ही पश्चाताप करे जैसा बाद में करता है तो कौन सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा। तपस्या, वीरता या नम्रता से मत डरो, विस्मयो न हे कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। 7। अर्थ जब हम ये बातें कहते हैं तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। 1. दान। 2. आत्मनियंत्रण। 3. साहस। 4. शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना। 5. नम्रता। 6. नैतिकता। ऐसा करते समय घमंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया दुर्लभ रत्नों से भरी पड़ी है जो कम ही देखने को मिलते हैं। अर्थ हमें अपनी दानशीलता, तपस्या, वीरता, शास्त्र ज्ञान, शील और सदाचार पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संसार दुर्लभतम रत्नों से भरा पड़ा है। दृष्टपि न दूरशो यो यस्य मनसि स्थितः यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोपि दूरतः। 8. अर्थ जो हमारे मन में रहता है वही हमारे करीब है। हो सकता है कि असल में वो हमसे बहुत दूर हो, लेकिन जो इंसान हमारे करीब तो है लेकिन हमारे दिमाग में नहीं है, वो हमसे बहुत दूर है। अर्थ जो हमारे मन में रहता है वो वास्तव में दूर होते हुए भी निकट है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वो भले ही पास में हो फिर भी बहुत दूर है। यस्माच्च प्रियमिच्छेतु तस्य ब्रूयात्सदा प्रियम व्याधो मृगवधम गंतुम गीत गायति सुस्वरम। अर्थ अगर हमें किसी से कुछ पाना है तो उससे ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे उसे खुशी मिले, जैसे एक शिकारी जब हिरण पर तीर चलाना चाहता है तो वह मधुर गीत गाता है। अर्थ हमें हमेशा वही बोलना चाहिए जो उस आदमी को प्रसन्न करे जिससे हम कृपा की आशा करते हैं, जैसे कि शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा रखता है तो मधुर गायन करता है। अत्यासन विनाशाय दूरे न फलप्रदा सेव्यताम मध्यभागेन राजविहिनी गुरु स्त्रियः। 10। अर्थ जो व्यक्ति राजा, अग्नि, धर्मगुरु और स्त्री से अधिक मेलजोल रखता है वो विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इनसे सर्वथा पृथक रहता है उसे अपना हित करने का कोई अवसर नहीं मिलता, इसलिए उनसे सुरक्षित दूरी बनाकर ही संबंध बनाए रखना चाहिए। अर्थ राजा, अग्नि, धर्मगुरु और स्त्री से संबंध रखना विनाशकारी है। उनके प्रति पुनर्तः उदासीन रहना स्वयं को लाभान्वित करने के अवसर से वंचित होना है।
इसलिए उनके साथ हमारा जुड़ाव सुरक्षित दूरी से होना चाहिए। अग्निरापः स्त्रियो फूलः सर्पो राजकुलानि च नित्यम यत्नेन सेव्यानि सद्यः प्राणहर्निशत। 11। अर्थ हमने उनसे बहुत सावधानी से निपटा। 1 आग, 2 पानी, 3 महिला, 4 मूर्ख, 5 सांप, 6 शाही परिवार के सदस्य। जब भी हम उनके संपर्क में आते हैं, क्योंकि ये हमारी एक झटके में मौत का कारण बन सकते हैं। अर्थ हमें अग्नि, जल, स्त्री, मूर्ख व्यक्ति, सर्प और राजपरिवार के सदस्यों से सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे अवसर आने पर तुरंत हमारी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। सजीवति गुण यस्य यस्य धर्मः सजीवति गुण्यताविहंस्य जीवितंत निष्प्रोजन। 12। अर्थ वही व्यक्ति जीवित है जो सदाचारी और सदाचारी है, लेकिन जिसके पास धर्म और गुण नहीं, उसे क्या शुभकामनाएं दी जा सकती है? अर्थ उसे जीवित समझना चाहिए जो सदाचारी और पवित्र है, लेकिन जो व्यक्ति धर्म और सदाचार से रहित है उसका जीवन किसी भी आशीर्वाद से रहित है। यदिच्छसि वशीकरणतुं जगदेकेन कर्मणा पुरः पंचदशेभ्योगा चरन्ति निवारया। 13। अर्थ यदि आप एक काम करके दुनिया को जीतना चाहते हैं तो इन 15 चीजों को अपने वश में रखें, उन्हें इधर उधर भागने न दें। 5 इंद्रियों के विषय। 1 जो दिखाई दे रहा है, 2 जो सुना जाता है, 3 जिससे दुर्गंध आती हो, 4 जिसका स्वाद अच्छा हो, 5 जिसका स्पर्श किया गया हो। 5 इंद्रियां। 1 आंख, 2 कान, 3 नाक, 4 जीभ, 5 त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, 1 हाथ, 2 पैर, 3 मुंह, 4 जननांग, 5 गुदा। अर्थ यदि आप एक ही कर्म से संसार पर कब्जा करना चाहते हैं तो निम्नलिखित 15 वस्तुओं को, जो इधर उधर भटकने वाली है, अपने ऊपर हावी होने से रोके। 5 इंद्रिय विषय, दृष्टि की वस्तुएं, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श। 5 इंद्रियां, कान, आंख, नाक, जीभ और त्वचा, और गतिविधि के अंग, हाथ, पैर, मुंह, जननांग और गुदा। प्रशस्त सदृश वाकम प्रभाव सदृश प्रियम आत्मशक्तिसम कोपन यो जानाति स पंडिता। 14। अर्थ वो पंडित है जो प्रसंग के अनुसार ही बोलता है, जो अपनी क्षमता के अनुसार प्रेम पूर्वक दूसरों की सेवा करता है, उसके गुस्से की सीमा कौन जानता है। अर्थ वो पंडित, ज्ञानी व्यक्ति है जो अवसर के अनुसार वही बोलता है, जो अपनी क्षमता के अनुसार प्रेमपूर्ण सेवा करता है और जो अपने क्रोध की सीमा को जानता है। 1 एव द्वादद्रास्तु त्रिधा भवति विक्षितः कुंपन कामिनी मनसम योगी भी काम भी श्वभे। 15। अर्थ एक ही वस्तु देखने वाले की क्षमता के अनुसार अलग अलग दिखाई देती है। तपस्या करने वाले व्यक्ति के मन में किसी भी वस्तु को देखकर कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। कामातुर पुरुष को हर वस्तु में स्त्री ही नजर आती है। कुत्ता हर चीज में मांस देखता है। अर्थ एक ही वस्तु, स्त्री, 3 प्रकार से प्रकट होती है। तपस्या करने वाले पुरुष को वह शव के रूप में, कामुक को स्त्री के रूप में और कुत्तों को मांस के लोथड़े के रूप में दिखाई देती है। सुसिद्धमौषधम धर्मम गृह छिद्र च मैथुना कुबुत कुश्रुत चैव मतिम प्रकाशयेत। 16। अर्थ बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नलिखित बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। उसने वो औषधि कैसे बनाई जो अच्छा काम कर रही है, उन्होंने जो परोपकार किया, उसके घर में झगड़े होते हैं, उनकी अपनी पत्नी से जो निजी बातचीत होती है, उन्होंने वह खाना खाया जो ठीक से नहीं पकाया गया था, उसने जो गालियां सुनी। अर्थ बुद्धिमान व्यक्ति को उस औषधि का फॉर्मूला नहीं बताना चाहिए जो उसने अच्छी तरह से तैयार किया हो, दान का एक कार्य जो उसने किया है, घरेलू झगड़े, उसकी पत्नी के साथ निजी मामले, हो सकता है कि उसे खराब ढंग से तैयार भोजन दिया गया हो, या कटबोली भाषा उसने शायद सुनी होगी। तवन्मौनन नियंते कोकिलश्चैव वास्र यावत् सर्वज्ञानानंददायिनी वाणी प्रवर्तित। 17। अर्थ कोयल तब तक चुप रहती है जब तक वह मधुर गाने की क्षमता हासिल न कर ले और सबको आनंदित न कर सके। अर्थ कोयल लंबे समय तक, कई ऋतुओं तक चुप रहती है जब तक कि वे वसंत ऋतु में सभी को आनंद देने के लिए मधुर गायन करने में सक्षम न हो जाएं। धर्मम धन च धन्यम च गुरुवचन मौषधम सुगृहिता च कर्तव्यमन्यथा तू न जीवती। 18। अर्थ हमें निम्नलिखित चीजें प्राप्त करनी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। हमारे पुण्य कर्मों का फल हमें मिलता है। धन, धान्य, ये शब्द हमने अपने आध्यात्मिक गुरु से सुने। दवाइयां बहुत कम मिलती हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो जीवन कठिन हो जाएगा। अर्थ हमें निम्नलिखित को सुरक्षित रखना चाहिए। पुण्य कर्मों का आशीर्वाद, धन, धान्य, आध्यात्मिक गुरु के शब्द और दुर्लभ औषधियां, अन्यथा जीवन असंभव हो जाता है। त्यज दुर्जनसक भज साधुमागमम कुरु पुण्यमहोरात्रम स्मर नित्यमनिता। 19। अर्थ बुरी संगत छोड़े और संतों से संपर्क बढ़ाएं, दिन रात गुणों का संपादन करें,
हमेशा उसके बारे में सोचो जो शाश्वत है, और जो अनित्य है उसे भूल जाओ। अर्थ दुष्टों की संगति छोड़ें और साधु पुरुषों की संगति करें। दिन रात पुण्य अर्जित करो और जो शाश्वत है उसे भूलकर हमेशा उस पर ध्यान करो जो अस्थायी है। अध्याय 13वां, अध्याय 15वां। नोट: आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति में लिखी कुछ बातें, विचार और लेख आदि किसी जाति और धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। चाणक्य नीति ने महिलाओं और निम्न हिंदू वर्ग के लोगों की भावनाओं को अपमानित किया है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें आचार्य विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारधारा का उल्लेख है। हम पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता में विश्वास करते हैं और इस नीति के खिलाफ जाति व्यवस्था के विरोधी भी है। हमने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है ताकि आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति को आपके समक्ष अक्षरशः प्रस्तुत किया जा सके। हमारा उद्देश्य आप तक चाणक्य नीति पहुंचाना था, न कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। टैग: चाणक्य की नीति दर्पण। चाणक्य नीति हिंदी। चाणक्य की नीति, चाणक्य नीति हिंदी। आचार्य चाणक्य नीति, चाणक्य नीति हिंदी में, नीति हिंदी में, चाणक्य नीति पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य की नीति, चाणक्य प्रेम नीति, संपूर्ण चाणक्य नीति, चाणक्य पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में।